ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दिस इज फ्रॉम सेट 2। पेपर कोड है 3552 ऑफ 2026 फॉर फिजिक्स। इसमें आपसे पूछा है डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली किसी इंटरफेस पे गिरती है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, लेट्स से ये यहाँ पे ये आ रही है एयर से, तो एयर मींस ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, वाटर या ग्लास हो सकता है ये। यहाँ मैंने बना लिया नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इसके अंदर जाके इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, मान लो ये डेंसर है, ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी, इट विल बेंड अवे, इट टुवर्ड्स द नॉर्मल केस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। तो डेंसर से रेयर की तरफ और रेयर से डेंसर की तरफ, इस तरह से ये प्रोपेगेट करती है। देखो अब जो ये जो मान लो ये जो रेयर मीडियम है इसे हम ले लेते हैं वैक्यूम या एयर। तो वैक्यूम या एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसको हम डिनोट करते हैं सी से। और जो मीडियम है, कोई भी मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं वी से। इनका अगर हम रेशियो ले लें, जब आपका रे ऑफ लाइट जो है वो प्रोपागेट हो रही है, एक मीडियम आपका होना चाहिए वैक्यूम या एयर, पहला वाला। तो इनका जो रेशियो है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? इस मीडियम का। अगर ये वाटर है तो बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ डब्ल्यू लगाना है। ग्लास है तो बोल देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर भी कई केसेस में बोलते हैं। बस आपका पहला एक मीडियम जो है वो आपका एयर या वैक्यूम होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। सो इट इज डिफाइंड as a ratio of speed of light in a vacuum to speed of that light in the medium, n is equal to c by v। इसके कोई ऐसा यूनिट्स नहीं होते हैं क्योंकि दोनों स्पीड है मीटर पर सेकंड, ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा, नो यूनिट्स। ओके, रेशियो है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, आपको एक टेबल दिया है उसमें कुछ मटेरियल मीडियम्स हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हैं। तो अभी अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एन इज इक्वल टू सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम का। तो यहाँ अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, n इज इक्वल v इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई n। देखो c तो कांस्टेंट है, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड कम है। आपको अरेंज करना है, अरेंज दिस मटेरियल मीडियम्स गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मींस स्लो से, इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस स्लो से आपको ले जाना है फास्टेस्ट। ऐसा मीडियम पहले जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, फिर वो जिसमें फास्टेस्ट है। तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर आपको स्लो चाहिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको स्लो चाहिए मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं। सबसे पहले है डी 1.77, फिर 1.77 के बाद है ए 1.50, 1.50 के बाद डी हो गया, ए हो गया, फिर है बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46, फिर लास्ट में बच गया सी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो इसको जो मैंने लगाया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, तो डी सबसे बड़ा है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। ये तो है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर जो कि है डिक्रीजिंग। हमें लगाना है इनको इन द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम। बस इस साइन को आप चेंज कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डी में सबसे ऐसे ए, फिर बी इज लेस देन सी, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सी में है। तो अरेंज दिस मटेरियल मीडियम्स गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा स्पीड है सी में, फिर है बी में, फिर है ए में, और फिर है डी में सबसे कम। तो सी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन डी। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम, ये वाला आप लिखोगे। आप इसमें स्पीड है तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से स्पीड को डिनोट करना है। देखो आपसे पूछा है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो मैंने सी बी ए डी ही लिखा है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट को लिख सकते हो वी सी।
सबसे ज़्यादा स्पीड है सी मीडियम में, फिर है बी मीडियम में, फिर स्पीड इन ए, फिर स्पीड इन डी। सबसे कम, सबसे ज़्यादा सी, बी, ए एंड डी। तो सी, बी, ए एंड डी, ये है करेक्ट ऑर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।